First of all, good evening everyone. I am Abdul Hakim, student of class 5th in Gulbab Public School. कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। जब डाल डाल पर बैठा उल्लू, जब साक साक पर बैठा उल्लू, जब डाल डाल पर बैठा उल्लू, जब साक साक पर बैठा उल्लू, हाले गुलिस्ता क्या होगा, हाले गुलिस्ता क्या होगा। परम आदरणीय आज सभा के अध्यक्ष, निर्णायक मंडली के सदस्यगण, अतिथिगण, मेरे स्कूल के सभी छोटे बड़े साथियों, सभी गुलबाब पब्लिक स्कूल के 8वें वार्षिक उत्सव में आप सभी का खैर मकदम पेश करते हुए आज के जो वाद विवाद का विषय है, एक देश एक चुनाव के विपक्ष में मैं अब्दुल हकीम और पंजाब से अपना विचार को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर आज का जो वाद विवाद का विषय है, एक देश एक चुनाव, बहुत ही अनिवार्य विषय है, जिस पर आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए, जिसके लिए मैं दोनों पक्ष यानी पक्ष और विपक्ष दोनों को सामने रखकर बात रखूंगा, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि सही क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। इसके लिए मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं कि एक देश एक चुनाव हो, लेकिन मेरे विपक्षी साथियों से एक सवाल है, और एक देश एक चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन हो जाता है, तो आपके पास ऐसा क्या कोई जादू की छड़ी है जिसके माध्यम से आप देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या दल बदल नेताओं का दिमाग बना सकते? और हाँ, तो फिर कैसे? अरे ना, तो आप उस स्थिति में क्या कीजिएगा जब एक सरकार को दल बदल नेताओं द्वारा सरकार गिराने का काम किया जाएगा, क्या आप उस स्थिति में दोबारा चुनाव कराइएगा? और कराइएगा तो एक आम चुनाव में खर्च आने वाली राशि 60,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाइएगा? और खर्च हो जाएगा तो फिर हमारा एक देश एक चुनाव करके फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? आप अध्यक्ष के माध्यम से इस सवाल का जवाब हमारे विपक्षी से जरूर चाहूंगा। मेरा दूसरा सवाल मेरे बाद आने वाले विपक्षी साथी से होगा कि सेंटर फॉर मीडिया स्ट्रेटेजी के अनुसार जो आप विपक्षी हमें 60,000 करोड़ रुपया खर्च दिखाने का प्रयास करें, वह किस तरीके से बचाइएगा? और बचाइएगा तो किस तरीके से धन के रूप में दिखाएगा? क्योंकि इसी तरह से हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था कि काला धन का पैसा इतना है जिसको लाकर हम सभी देशवासियों को यानी हमको और आपको 15-15 लाख दे सकते हैं, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और थी। और इसकी सच्चाई आती कि आसमान से टप्पे खजूर मारते। अगर एक देश एक चुनाव को लेकर भी इसी तरीके का कुछ परिगणना होते हैं, बताओ मेरे विपक्ष के साथियों, जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? क्या आप लीजिएगा? क्योंकि यह किसी एक आदमी का नहीं, बल्कि एक देश जिसकी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ की बात है, और अलग अलग चुनाव होने से 130 करोड़ जनता को अलग अलग समय पर अपनी समस्याओं को कहने का मौका मिलता है। क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी, एक राष्ट्र की समस्या जो होती है एक राज्य से अलग होती है, और एक राज्य की समस्या जो होती है एक पंचायत स्तरीय उससे अलग होती है। तो दोनों पक्षों को समझाने के बाद हमारे विपक्ष हमें सदन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करें कि एक देश एक चुनाव भारत के बेहतर भविष्य के लिए किस प्रकार से उचित है, और उसी देश की जनता का बेहतर भविष्य ना बदले। एक लोकतांत्रिक मध्यता होने की दिशा में मैं आप अध्यक्ष के माध्यम से एक कविता पेश करना चाहूंगा, जहाँ इरशाद फरमाइएगा कि मेरा भी तो नाम हो, मुझको भी अधिकार दो, और तुम बैठो तख्त पे, मुझको भी मुकाम दो। इस बड़े से राष्ट्र का, इस बड़े से राष्ट्र में मेरा छोटा सा एक गांव है, सामने खड़ा चुनाव है, सामने खड़ा चुनाव है। बताओ मेरे मोटा बुद्धिवानी विपक्ष के साथियों, क्या इस कविता का समझ में आया? और नहीं आया तो जा इरशाद फरमाइएगा। अर्थात इस कविता के माध्यम से मेरा जो कहने का उद्देश्य है, एक क्षेत्र की समस्या जो होती है एक राष्ट्र से अलग होती है, और केंद्र में बैठे सत्ताधारी क्षेत्र की समस्याओं से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। और जब चुनाव अलग अलग होंगे तो समस्याओं को अलग अलग दिशा में समझने का प्रयास होगा, और राष्ट्र और क्षेत्रों की समस्या जो होंगे ये नेताओं द्वारा अलग अलग रूप में समझने का प्रयास होगा। अंत में मैं एक कविता बोलकर आज के अपना वाद विवाद के विषय को विराम दूंगा।
कि अंजाम उसके हाथ है आगाज करके तो देख, कि अंजाम उसके हाथ है आगाज करके तो देख, टूटे हैं परों से परवाज करके तो देख। धन्यवाद।